हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है और आज का जो टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसको हम लोग म्यूचुअल फंड कहते हैं। आज के डेट में पैसा निवेश करने के लिए, एक अच्छा कॉर्पस को इकट्ठा करने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम और तरीका बन चुका है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग एसआईपी करते हैं मार्केट पे। और जिस तरह एसआईपी आप उसी तरीके से कर सकते हो जिस तरह एक आम आदमी अपने पैसे को इकट्ठा करता है, एक बैंक में जाके आरडी कराता है। जैसे आप लोग बैंक में जाते हो और आरडी कराते हो 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए महीने की। ठीक उसी प्रकार से हम लोग म्यूचुअल फंड पे भी पैसा लगा सकते हैं एसआईपी के थ्रू। दोस्तों, म्यूचुअल फंड होता क्या है सबसे पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना कैसे है। कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर है। अ म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग ऑफ अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर अ कॉमन फाइनेंशियल गोल्स। मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग अपने पैसे को सेव करते हैं, और जो भी हमारे फ्यूचर के जो भी अपन लोगों के गोल होते हैं, जैसे किसी को क्या करना है, एक कार परचेज करनी है, किसी को क्या करना है, अपना एक घर बनाना है, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। और सेविंग जब वो उनकी हो जाएगी तो उनको एक क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। किस पे, उनके सेविंग पे इन्वेस्टमेंट जो भी होगा उस पर रिटर्न्स अच्छा मिलने के बाद वो अपने फ्यूचर्स गोल्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से द इनकम अर्न थ्रू दीज इन्वेस्टमेंट एंड द कैपिटल अप्रिसिएशन रिलीज आर शेयर्ड बाय इट्स यूनिट होल्डर टू प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ओन्ड बाय देम। मतलब जब हम लोग कभी एसआईपी कराते हैं, तो जैसे आप बैंक जाते हो और बैंक में आप बैंक मैनेजर से कहते हो, किससे कहते हो, बैंक मैनेजर से, कि मुझको आरडी ओपन करना है, मतलब रिक्यूरिंग डिपॉजिट, कितने की, 2,000 रुपए पर मंथ की। तो वो क्या करता है, आपको एक पासबुक दे देता है, उस पासबुक में नोट रहता है कि आपने 2,000 रुपए की एसआईपी किया है, सॉरी, आरडी किया है, 5 साल की किया है, 10 साल की किया है, 15 साल की किया है, जब तक हमारा मन होगा। ओके, ठीक उसी तरह। लेकिन इस पे होता क्या है कि आपका जो पैसा है वो आरडी में 6% से लेके 8% तक आपको एनुअल रिटर्न मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो म्यूचुअल फंड होता है, शेयर बाजार में जो एसआईपीज होती है, उस पे 6% 8% नहीं, अप्रोक्सीमेटली इससे डबल और उससे भी ज्यादा का रिटर्न आप लोगों को आराम से मिल जाता है। चलिए, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगता है। देखिए, म्यूचुअल फंड के लिए पैसा लगाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल सी कहानी होती है। ये क्या है, इन्वेस्टर है। ठीक है, इन्वेस्टर कौन है, हम और आप इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर कहाँ जाएगा, फंड हाउस के पास। फंड हाउस कौन से हैं, जैसे आप, ये वीडियो कोई भी पेड प्रमोशन की नहीं है। मोतीलाल ओसवाल के पास, निप्पॉन के पास, रिलायंस के पास, कैनरा के पास, ये सब क्या है, एएमसी हैं। ये सब फंड हाउसेज है जिनके फंड हम लोग खरीदते हैं एसआईपी के थ्रू। उसके बाद ये पैसा फंड हाउस क्या करेगा, पैसा क्या करेगा, पैसा भेज देगा कहाँ, फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करेगा मार्केट पे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, रिटर्न जनरेट होगा। और रिटर्न किसको मिलेगा, जाके इन्वेस्टर को। मतलब जो इन्वेस्टर यहाँ पे खड़ा, उसने ये पूरा चक्कर पूरा करने के बाद वो कहाँ आ गया, रिटर्न पे आ चुका है। ठीक इसी तरीके से क्या होता है, हमने किसी भी चीज पे एसआईपी करा दिया। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप आरडी कराते हो या एसआईपी कराते हो, तो इन दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। आप लोग इस वीडियो के में लास्ट तक बने रहिएगा। आज आप लोगों के सभी मिथ्स और सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब देखिए, म्यूचुअल फंड मार्केट में ऐसा बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, भाई साहब, हम मार्केट वैसे बैंक विश्वसनीय बैंक रहेगा, हमने एसआईपी करा दिया, म्यूचुअल फंड ले लिया और वो भाग गया, कोई कंपनी भाग गई। तो देखिए, आप देखेंगे 1964 में पहला म्यूचुअल फंड जो हुआ था वो आ चुका था, और आज तक भाई वो है, भागा नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज पे यहाँ पे आया पब्लिक सेक्टर का, थर्ड फेज ये रहा, और जो फोर्थ फेज आया 2003 के बाद, फिर 1900 एक्ट, इंडियन एक्ट के थ्रू मार्केट में स्टेब्लिश कर चुका है। और अब मार्केट में बहुत ही आसानी से म्यूचुअल फंड आप लोगों को मिल रहे हैं।
ठीक है। इसलिए इसमें इतना परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो और आप लोगों का पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा और सेफ्टी के साथ साथ आपको रिटर्न भी मार्केट में बहुत अच्छा मिलेगा। किसके रिगार्डिंग? आरडी और एफडी के रिगार्डिंग। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में लोगों के द्वारा बनाया गया मिथ क्या है। यहाँ पे हमने मिथ लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने फैक्ट लिखा हुआ है। मिथ क्या है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ओनली इन शेयर्स। ये मिथ। ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि जो हम पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड पूरा पैसा इक्विटीज बाजार में लगाता है। ये केवल और केवल वहम है। मार्केट क्या करती है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर आर ओनली पार्ट ऑफ द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आल्सो इन्वेस्ट इन डिप्ट सिक्योरिटीज व्हिच आर रिलेटिव सफियर। मतलब कि मार्केट में जो भी बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो पैसा केवल और केवल मार्केट में इक्विटी शेयर्स में नहीं लगाते, वो पैसा सिक्योर करते हैं। क्यों सिक्योर करते हैं? क्योंकि उनको आपको एक रिटर्न भी तो देना है। इसलिए ये मत सोचिए कि पूरा पैसा शेयर बाजार में ही लगता है म्यूचुअल फंड का। दूसरा, म्यूचुअल फंड आर प्रोन टू वेरी हाई रिस्क। ये भी केवल और केवल एक मिथ है। म्यूचुअल फंड आर वेरी न्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट। दोस्तों, म्यूचुअल फंड आर नॉट रिलायबल पर रेयरली इन्वेस्ट इन देम। इसलिए मैं आप लोगों से फिर से बोलूंगा कि ये जो मैं 4 पॉइंट आप लोग को दिखा रहा हूँ, इनके मत पढ़िएगा, ये केवल मिथ है। आप बिल्कुल भूल जाइए। मार्केट में अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाते हो तो बहुत ही ज्यादा सेफ है। आप ये मत सोचो कि आपका 10 लाख 20 लाख लेके कभी कोई कंपनी भाग जाएगी। अगर भागती भी है तो उसके लिए भी प्रावधान है इंडियन गवर्नमेंट पे। उसका भी जो एक गवर्नमेंट संस्था है सेबी, वो बैठी हुई है। आपका पैसा लेके नहीं कोई भागेगा। जिस तरह बैंक, मैं कहता हूँ बैंक कभी भाग गया तो उसके लिए आरबीआई होती है, आरबीआई बैठी हुई है। ठीक है। उसी तरह हमारे शेयर बाजार के लिए सेबी होती है। परेशान मत होइएगा, कुछ नहीं होगा। अब आप देखिए, जैसे ये क्या है? बिरला सन लाइफ, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, यूटीआई, ये सब कंपनियां हैं। ये सब म्यूचुअल फंड की क्या है? ये सब म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं। इनके थ्रू बहुत से म्यूचुअल फंड है जहां हम पैसा लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्पेशल सीम्स, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इस पे जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ओपन एंडेड फंड, एक होता है क्लोज एंडेड फंड। आपको यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपके लिए मेन चीज होता है ग्रोथ फंड, इनकम फंड, बैलेंस फंड, मनी मार्केट फंड। ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे। ग्रोथ फंड का मतलब होता है कि हम ऐसे स्टॉक, सॉरी, ऐसे जगह पैसा लगा रहे हैं जो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद इनकम फंड में कि हम रेगुलर वे पे उनसे क्या कर रहे हैं? इनकम को लेते जा रहे हैं। बैलेंस का मतलब है कि अगर मार्केट गिर जाए या मार्केट बढ़ जाए, हमारे फंड को वो क्या करेगा? इक्वल करेगा। ना बहुत ज्यादा रिटर्न देगा और बहुत ना बहुत ज्यादा उसमें रिस्क रहेगा। मनी मार्केट फंड। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफाइड सीम्स। मतलब अगर हमें नॉलेज है और हमको पता है कि एनर्जी सेक्टर है, कौन सा? एनर्जी सेक्टर। इसके बाद अब बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब हमको पता है कि एनर्जी सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है। कब? आने वाले 2 इयर्स में। तो हमने क्या किया कि एनर्जी में और ऑटोमोबाइल में हमने अपना पैसा लगा दिया। अब वो मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि एनर्जी सेक्टर के म्यूचुअल फंड आप कैसे ढूंढेंगे और कैसे पैसा लगाएंगे, और ऑटोमोबाइल के आप कैसे ढूंढेंगे, कैसे पैसा लगाएंगे। इंडेक्स सिम मतलब इंडेक्स फंड होते हैं, और इंडेक्स फंड किन्हें कहते हैं? जैसे निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 क्या है? इंडेक्स है। मतलब एक या एक से ज्यादा शेयर के समूह को इंडेक्स कहते हैं। जैसे निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं जो कि टाटा, रिलायंस, HUL, एशियन पेंट, मतलब ऐसी कंपनियां जिनका अपने इंडिया में एक अस्तित्व है। ऐसी कंपनियां को हम लोग, जो कभी आ जाती हैं 50 ऐसी कंपनियां मिलकर निफ्टी को बनाती हैं, जिनको इंडेक्स बोलते हैं। सेक्टोरल मतलब यही चीज बताया बताया कुछ सेक्टर स्पेसिफाई या पैसा लगा सकते हो। ठीक है। आ जाइए। इनमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, यह सब जानने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्रोथ फंड। द एम टू ग्रोथ फंड टू प्रोवाइड कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन द मीडियम लॉन्ग टर्म। Such schemes normal in a major part their corpus and equities. Such funds have completed high risk.
हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि ये आपको हाई रिटर्न देती हैं। मतलब जो आपको आरडी में जहाँ पे मिलेगा 7%, वहां पे यहाँ रिटर्न आपको मिलता है। सालाना की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ईयरली आपको 7% मिलेगा, और इसमें आपको 20% प्लस मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये फंड बोलते हैं, और जो कि आगे मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, गूगल पे। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ठीक, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सपोज जैसे ये आ रहा है, यहाँ पे आपका आ जाएगा, कई म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, क्वांट का है। ठीक है, अब क्वांट क्या करेगा आपका, आपको पता है? चलिए नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने नोट्स पे आना है, और नोट्स पे आने के बाद हम यहाँ पे नया ये ले लेते हैं। कोई बात नहीं, ये चीज यहाँ पे हम लेके चले जाते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये क्वांट वाला, क्वांट ने क्या किया है, 53% का रिटर्न दिया है 1 ईयर पे। ठीक है, आप देखिए, क्वांट ने 53% रिटर्न दिया है। दूसरा क्या है, निप्पॉन है ये, निप्पॉन ने कितने परसेंट रिटर्न दिया है, 45% का रिटर्न दिया है। उसके बाद आप और बात कर लीजिए, ये देख रहे हैं, इडलवाइज है, बैंक है, कैनरा है, एक्सिस बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, बंधन बैंक है, ये सब क्या है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ये सब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, देखिए, 53%, 40%, 50%, 21%, 24%, 38%। ठीक है ना? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि म्यूचुअल फंड में इस तरह रिटर्न मिलता है, और आप भी इस तरह रिटर्न ले सकते हैं, तो कैसी बात है, अच्छी बात है कि नहीं है? और हकीकत में भी आप इसी तरीके से मार्केट से पैसा बिल्कुल आराम से ले सकते हो। अच्छा, और देखिए मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूँ कैसे, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने बोला कि अब आप लोग क्या करो, 2,000 रुपए की एसआईपी। ठीक है, हम कब तक जमा, पर मंथ जमा करेंगे? ठीक है, कब तक, 20 ईयर्स तक। ठीक है, 2,000 रुपीज की हमने एसआईपी कर लिया 20 सालों तक, और एवरेज जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न हम लेके चलते हैं 18। कितना लेके चलते हैं, एवरेज रिटर्न 18%। अब यही अगर हम 2,000 रुपए की आरडी करते हैं, कब की, पर मंथ की, 20 सालों के लिए, और इसका जो एवरेज रिटर्न आएगा, एवरेज रिटर्न आएगा, 8% भी नहीं आता है, मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख लेते हैं आरडी कैलकुलेटर। आरडी कैलकुलेटर में महीने का हमने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5%, मतलब 7% से ऊपर आरडी में नहीं मिलता है, 7%। चलो, कितने सालों के लिए हमने किया, 20 सालों के लिए किया। अच्छा ठीक है, ईयर आपका 15 साल। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ से 20 साल काट के 15 कर देते हैं, और इसको भी हम 15 कर देते हैं। तो 15 साल में जो आरडी में आपका पैसा लगेगा, वो लगेगा 3,60,000, आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट के बाद रिटर्न आपको मिला 2,75,000
6,367 रुपए। टोटल आपकी मेच्योरिटी आ गई 6,35,367 रुपए। ये आपका किस में आ रहा है? ये आपका आरडी में आ रहा है, एसआईपी की। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? एसआईपी की, कि एसआईपी पे कितना मिलेगा। एसआईपी की बात कर लेते हैं। सॉरी, 2,000 रुपये का महीना था, 2,000 का महीना जमा कर दिया। एक्सपेक्टेड रिटर्न 18%। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना मिला है, 30% दे रहा है, लेकिन मैं 18% पे भी देख लेता हूँ। और 15 साल के बाद अब एसआईपी पे हमने कितना जमा किया? 3,60,000। भाई जमा तो हमको उतना ही करना पड़ेगा ना, जितना हमने यहाँ पे आरडी में जमा किया उतना हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे भी जमा कर दिया। ठीक है, 3,60,000। उसके बाद अब हमको रिटर्न कितना मिला? 14,78,418 रुपए। टोटल हमारा बन गया 18,38,418 रुपए। मतलब अगर मैं इसको आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज पे समझाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एसआईपी 3,60,000 के कर रही है 18,38,418। और वहीं पे अगर आपने उसी पीरियड उतने ही रुपए की आरडी बैंक में कराई होती, तो ये 3,60,000 रुपए आपके हो जाते 6,35,367 रुपए। तो आप लोग इतने दिमाग अपना यूज करिए, और आप लोग अपने पैसे को बर्बाद मत करिए। क्योंकि आरडी पे क्या है कि ये बिल्कुल सेफ है, और इसमें क्या है, रिस्क है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो मार्केट से पैसा नहीं बनता। और आज के डेट पे, आज जो समय चल रहा है, इसमें सभी लोग रिस्क लेते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। फिर आपको ये 3,60,000 आपके 18 लाख कभी नहीं होंगे। ये 3,60,000 आपके 6 लाख ही रह जाएंगे, केवल और केवल। देखा जाए तो आपका पैसा 15 साल में डबल भी नहीं हो रहा। लेकिन वहीं अगर आप देख रहे हैं ऊपर वाले फेज पे, यहाँ पे, तो एसआईपी ने क्या किया, 3,60 का 18 कर दिया। और आरडी ने क्या किया, 3,60 का 6,35 भी नहीं कर पाई। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, और आज भी कह रहा हूँ, कि म्यूचुअल फंड पे, या अगर आपको कराना है तो आप एक सेफ जोन पे एसआईपी करा सकते हैं। अगर आपको और बिल्कुल एसआईपी में बिल्कुल रिस्क फ्री जाना है, रिस्क फ्री का मतलब कि केवल और केवल नाम मात्र का रिस्क हो, तो आप एसआईपी पे जा सकते हो इंडेक्स फंड पे। मैंने बताया था ना अभी पहले कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, कि निफ्टी 50। जैसे आपका ये निफ्टी 50 है ना, तो निफ्टी 50 पे पैसा लगा दो। अच्छा, इसके लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इंडेक्स फंड कैसे हैं। इसने भी कितना रिटर्न दिया ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रहा। ठीक है, यूटीआई का अगर आप यहाँ पे करते हो, तो रिटर्न यहाँ पे तो नहीं आ रहा। खैर, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रिटर्न्स लिख दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आ गया, अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। 32%, 14,75%, 12%। ठीक है। यूटीआई का अगर आप बात कर लें, तो जब से ये फंड आया है,
तब से इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 2,000 रुपये भी अगर आप कर रहे हो, 5 साल के लिए कर रहे हो, तो देख रहे हो 64% 5 साल में दे देगा आपको। मतलब 12-13% तो कहीं नहीं गया। तो इस पे भी अगर आप देखोगे तो भी आपका आरडी से तो लाख गुना अच्छा है। कहाँ 6% और कहाँ 12% से लेके आपको 15% तक दे रहा है। तो ये डिफरेंस था आरडी में और आपका आरडी के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में। बहुत से लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सेफ है कि नहीं है, तो इसलिए मैंने आज आप लोगों की वीडियो बनाई और आप लोगों को पूरी कैलकुलेशन दिखा भी दिया कि देखिए होता क्या है। केवल बात नॉलेज की होती है, आपके पास नॉलेज नहीं है। जैसे क्या होता है कि एसआईपी किया, अब आपके पास क्या है, नॉलेज नहीं है कि किस फंड में करना है। मतलब फंड भी तो चूज करना है कि किस फंड में करना है, और आपने किसी यहाँ वहाँ के फंड पे कर दिया तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए एसआईपी करने से पहले आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और पता करने के लिए किस फंड पे एसआईपी करना है, ये चीज़ के लिए मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समस्या नहीं होगी। ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, फंड सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है, या आपको एसआईपी करने में कोई दिक्कत आ रही है, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है आपको उसको इन्वेस्ट करना है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम इन्वेस्ट कहाँ पे करें, हर समस्या का सलूशन आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, उन हर चीज़ का प्रॉब्लम का सलूशन आपको दे दिया जाएगा। आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इन्वेस्टमेंट एसआईपी का या मार्केट का लॉस देता है। ठीक है, मार्केट का में एसआईपी में लॉस कभी नहीं होता। लॉस होता उनको है जिनके पास नॉलेज नहीं होता। और सीधी सी बात है, केवल मार्केट बस में नहीं, अभी आपसे कार चलाते ना बनती और आप कार चलाओगे, एक्सीडेंट होगा। और जो कोई कार चला लेता है वो कार चलाता है तो उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। इसी तरीके से मार्केट का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप मार्केट में अच्छा कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास मार्केट का नॉलेज नहीं है तो ये बिल्कुल हकीकत बात है कि आप मार्केट में जिंदगी भर केवल और केवल लॉस करोगे। इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना ले, ज़्यादा परेशान ना हो। इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे एसआईपी करना है, कैसे क्या करना है, पूरा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो पे, और ऐसे ही वीडियो लेके आऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।